अरुणाचल में करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरलिज्म, एजेंट सिस्टम, इसका इम्पैक्ट जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन वाला ऑटो चला के घूम रहा है, टेम्पो, ट्रैकर, यूनियन बाजी और कुरियर बॉय बन के बैठा है, जो ओपन स्कूलिंग से पास आउट वाला फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब मिलता है और हमारा इंडिजिनस कोटा को आउटसाइडर को दिया जा रहा है. दैट इज वाई with Arunachal Pradesh Young Generation Socio-Cultural and Educational Society is going to launch a movement against corruption, nepotism, favoritism, agent system, which is prevailing in our state. तो आज मैं आप लोगों का माध्यम से मैं अरुणाचल का पब्लिक को मैं मूवमेंट का टाइटल और एजेंडा को मैं आपको बताना चाहूँगा. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक इंटरिम कमेटी बनाया है. मेरा राइट साइड पे तार रावण है, लेफ्ट साइड में यमदो सर, आपका इंटरिम जनरल सेक्रेटरी. तो हम लोग मूवमेंट का टाइटल जो ये है, इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्मेशन 2021 to 22. तो सभी से अपील है जो हमारा फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए हैं, फेसबुक लाइक पेज पे आप जुड़े हैं. तो आज का issues and objective of movement and reformation. Number 1, reserved and unreserved job appointment. आप सभी को पता है अरुणाचल में जब पोस्ट क्रिएशन होता है, रिजर्वेशन सीट फॉर इंडिजिनस पीपल, फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर जनरल कोटा. मगर दुख की बात यह है हमारा रिजर्वेशन कोटा को भी आउटसाइडर वाला को दिया जा रहा है. तो इस प्रकार का करप्शन जो अनएक्सेप्टेबल और थ्रेट फॉर इंडिजिनस पीपल, दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. देयरफॉर तो आने वाला साल में हम लोग गवर्नमेंट को ये डिमांड करूँगा, एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी टू ब्रिंग क्लियर पिक्चर जॉब कोटा अपॉइंटमेंट of reserved and unreserved posts, as we can observe that many of department are violating norms and giving to reserved quota to outsider. ये नंबर 1. सेकेंड में है डिपार्टमेंट कैंटीन. तो आप लोगों ने देखा होगा अरुणाचल का डिपार्टमेंट कैंटीन 99% रन पे आउटसाइडर. तो इस प्रकार का अगर करते रहेगा तो हमारा इंडिजिनस पीपल, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कहाँ जाएगा. बिहार का डिपार्टमेंट में तो जाके हम लोग कैंटीन खोलेगा बोल के जाएगा नहीं है, असम का डिपार्टमेंट कैंटीन में जाएगा बोल के हम लोग जाएगा नहीं है. तो इसलिए मैं आने वाला साल में हम लोग 2 डिमांड्स रखा है. तो इमीडिएटली कैंसल ऑल द लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंट कैंटीन रन बाय आउटसाइडर. सेकेंड में है टू इमीडिएटली कैंसल ऑल द लाइसेंस ऑफ इंडिजिनस पीपल हु आर गिविंग टू अपॉर्चुनिटी टू आउटसाइडर टू रन द कैंटीन. और इंडिजिनस जो लोकल लाइसेंस होल्डर है, मैं उससे बात करना चाहूँगा. तो आपको नहीं चलाना नहीं था तो आपने किस लिए ये टेंडर को लिया है. तो आज देखा जाए तो इंडिजिनस यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट करोड़ों का सर के बैठा है. कुछ लोग यूनियन फॉर्म बाजी करके बैठा है, कुछ लोग घर में फ्रस्ट्रेशन होकर डोमेस्टिक वायलेंस होकर बैठा है. तो इसलिए हम लोग ये गवर्नमेंट का साथ ये रखूँगा, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैंटीन शुड बी रिक्रूटेड गिविंग द चांस टू इंडिजिनस पीपल. ये सेकेंड है. थर्ड में है इकोनॉमिक रिफॉर्म. तो आप सबको पता है अरुणाचल में मेजर एक्टिविटी परफॉर्म बाय आउटसाइडर, मेनर एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंडिजिनस पीपल. जैसे आपने देखा मेन मार्केट पे आउटसाइडर लोग चलाता है, तो कॉलोनी सेक्टर में हमारा इंडिजिनस चला रहा है. तो एक तरफ यहाँ पे हमें रेंट मिलना मुश्किल, दूसरा तरफ ट्रेडिंग लाइसेंस मिलना मुश्किल. तो ये सब जो नेग्लिजेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका नतीजा जो अनफेवरेबल पॉलिसी कहता है तो हमारे इंडिजिनस पीपल के लिए. तो आने वाला साल में इकोनॉमिस्ट और बिजनेस एक्सपर्ट शुड बी राइज देयर वॉइस अगेंस्ट अनफेवरेबल पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, शुड सजेस्ट आवर इंडिजिनस मूवमेंट कमिटी. ये है. और 4th नंबर है जो प्लेसमेंट फॉर इंडिजिनस पीपल. तो सभी को मालूम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ कंपनी आता है,
तो ऐसे मर्जी तो आता नहीं है, वो तो हाई लेवल से कोई ना कोई लेके आता है, या तो कुछ बोलो पर्सन लेके आता है या तो कुछ पार्टनरशिप में लेके आता है। आप जितना भी करोड़ लेना, पार्टनरशिप करना ले लीजिए, परसेंटेज लेना ले लीजिए, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें एक प्रोविजन चाहिए। आने वाला साल में गवर्नमेंट को ये बात करूँगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी कंपनी आता है, तो इंडिजिनस पीपल के लिए एक प्रोविजन देना है। नहीं तो कंपनी भी बाहर से आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से लाएगा, तो इंडिजिनस पीपल कहाँ जाएगा? तो हमारा ऑप्शन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से भी ये सवाल करना चाहूँगा। तो 5 नंबर है स्पोर्ट कोटा जॉब। स्पोर्ट कोटा जॉब हमारा अरुणाचल में जो स्पोर्ट पर्सन को देता है, हमें खुद से देना भी चाहिए, जो जेन्युइन है। तो हमारे स्टेट के लिए, नेशन के लिए जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल में, तो इसको देना चाहिए, हमें बहुत खुश है। मगर दुख की बात यह है, नॉन स्पोर्ट पर्सन को भी आज दिया जा रहा है और कई सारे तरीका से गलत तरीका से प्लेसमेंट किया जा रहा है। गलत तरीका प्लेसमेंट सेंस ये है, तो आज का डेट में अरुणाचल में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन क्राइम, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है। अब स्पोर्ट कोटा में प्लेसमेंट करता है तो पीटीआई में कीजिए ना, तो सब्जेक्ट टीचर में आप प्लेसमेंट करके, तो वो स्पोर्ट करने वाला सब्जेक्ट टीचर में क्या करने के लिए आप प्लेसमेंट करता है? तो इस प्रकार का करप्शन जो आगे नहीं होना है, जो जेन्युइन जैसे आने वाला जनरेशन अभी जो कुछ देखता, तो हम लोग पोटेंशियल है, वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता, ओलंपिक लेवल तक खेल सकता है। वो लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता नहीं है। तो अब मेडल बस्ता लेके आने वाला जो घर में चिल्ला के बैठा है, सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ से बस्ता लेके आप जॉब पे प्लेसमेंट करता है। इस प्रकार का दलाल और ऑर्गेनाइजेशन का दलाल जो बंद करना चाहिए। तो आने वाला साल में हम लोग 3 डिमांड रखा है। टू कंपल्सरी कंडक्ट स्किल एलिजिबल टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हु हैव बीन ऑप्टिंग फॉर जॉब प्लेसमेंट इन स्पोर्ट कोटा। सेकेंड में है टू वेरीफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट एंड जॉब होल्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू कैंसल पोस्ट ऑल बाय नॉन स्पोर्ट पर्सन। ये है इलीगल। 6 नंबर में है इलीगल अपॉइंटमेंट। तो आज का डेट में फेवरलिज्म, नेपोटिज्म, एजेंट सिस्टम, ये सब जो इलीगल, जो इसका कारण से इलीगल अपॉइंटमेंट जो बनते ही जा रहा है। तो आप सबने देखा है हमारा इंडिया में नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ये लोग क्या करता है, इंडिया से लुट के बाहर कंट्री जाता है। इस पर स्टेट में भी क्या होता है, हमारा यहाँ से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, कुछ रिटायरमेंट होने का समय आएगा, वो लोग भी गलत तरीका से करके निकल जाता है। और जो जिसको प्लेस अपॉइंटमेंट करता है वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है। क्या मेरा ये सवाल है कि क्या जो गलत करके गया, क्या उसको हम आवाज नहीं उठा सकता है? क्या जो भी जितना सिविल सोसाइटी में से भी मैं ये पूछना हूँ, क्या यहाँ से अपॉइंटमेंट के डिस्ट्रिक्ट बेचना, क्या ये सिक्योर है क्या? तो इसलिए आने वाला साल में हम लोग आफ्टर द बार्ड ऑफ SSB, तो जितना इलीगल अपॉइंटमेंट को तो गवर्नमेंट का टेबल में रखूंगा, वो भी सबूत का साथ रखूंगा। तो उसको जितना इलीगल अपॉइंटमेंट है कैंसिल करना। इसका वजह से अभी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। तो सेकेंड में है 7 नंबर में है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था, अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चा करता तो जेन्युइन बेनिफिशियरी का हाथ में पहुंचते 15 पैसे बच जाता है। इस प्रकार इस ट्रेंड जो अरुणाचल में भी चल रहा है, कुछ जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे लाइक MG नरेगा, AAY, कुछ जगह में सही ढंग से पहुंच रहा है, कुछ जगह में सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। अजीब की बात है, खबर ये भी मिलता है कुछ जगह में 14 डेज भी MG नरेगा काम कर रहा है बोला, कुछ जगह में तो पहुंचता भी नहीं है बोला है। AAY में देखा तो आपको गरीब आदमी को मिलता नहीं, यहाँ का जो फॉर्च्यूनर स्क्वायर पकड़ने वाला सभी का पास में कार्ड होल्डर है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को तो हम लोगों ने रिफॉर्मेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपरली आपका गाइडेंस है। तो इसलिए हम लोग एक सभी डिस्ट्रिक्ट का यूथ से ये रिक्वेस्ट करता है, इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन में आप जुड़िए, आप डिस्ट्रिक्ट यूनिट का पार्टिसिपेशन कीजिए। तो 8 नंबर एजेंडा है ST PRC एंड एनरलाइन परमिट है। तो
STPRC जो हमारा यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा जैसे बन गया, जो भी आके अप्लाई करके आउटसाइडर वाला भी आराम से यहाँ का ST का स्टेटस यूज कर रहा है। ये एज प्रोविजन तो है, आपको विलेज अथॉरिटी से आपको ये रिकमेंडेशन लेना है जब सर्टिफिकेट बनने जा रहा है। मगर आज कौन सा कर रहा है कि बिना विलेज अथॉरिटी से बिना अथॉरिटी से रिकमेंडेशन लेके ST में आप STPRC कौन स्टेटस इंजॉयमेंट करता है। तो इसका बाद में हम लोग एक गवर्नमेंट से भी आने वाला साल में ये डिमांड करूँगा। आप सबको पता है अरुणाचल में यहाँ में कलंग बेस चलता है। तो मान लीजिए एक विलेज में आपका 3-4 कलंग बेस वाला भी होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज मेरा विलेज अथॉरिटी जो मेरा कलंग में कोई नॉन ट्राइबल को मेरा टाइटल में देके रिकमेंडेशन देके आप ST दिला देगा, तो वो कैसे होगा। अगर मेरा बस्ती में मेरा कलंग में अगर किसी को दिलाना है तो सभी का कंसर्न में होना है। अगर कलंग जो अगर विलिंगली हाँ ये आदमी को ये आरंग माबो को हम लोग आज से ST देगा हमारे जाति में रखे है वो में से, तो विलेज अथॉरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और विलेज को भी नहीं तो इंडिविजुअल आप आके ST दिला देगा, ये अनएक्सेप्टेबल। तो इसलिए हम लोग ये बोला है कि रेक्टिफाइड स्टेटस चिल्ड्रन बोर्न टू नॉन APST मेन बेरिंग टू ट्राइबल वुमेन टू नॉन APST टू कंपल्सरी टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम विलेज अथॉरिटी। ये तो प्रोविजन तो है ही है, तो इन ऑर्डर टू गेट STPRC ना। तो हम लोग एक पॉइंट्स भी ये है, आप विलेज अथॉरिटी होने से भी आप किसी को आउटसाइडर वाला को आप STPRC दिला रहा है, तो एक कलंग बेस का जो कंसर्न में भी होना है, किसी इंडिविजुअल का अप्रोच में नहीं होना है। जो डिपार्टमेंट में भी जो STPRC जो काम कर रहा है, काम करने बना देता है, वो ऑफिसर्स को भी हम ये कहूँगा, आप STPRC को इतना हल्का सा मत लीजिए ना, एक कागज का टुकड़ा मत लीजिए। आप प्रॉपरली रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करके आप साथी को STPRC को इशू कीजिए। ये मेरा 8 नंबर है। 9 नंबर ट्रांस अरुणाचल हाईवे। ट्रांस अरुणाचल में आप सभी को मालूम आज तक कोई भी प्रोजेक्ट ये सक्सेस नहीं हुआ। इसका सीधा सा बात है करप्शन एंड मिसचीफ ऑफ ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो आने वाला साल में इसलिए हम लोग ये एक कमेटी डिमांड करेगा टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी टू इंक्वायरी द पेमेंट ज्योमेट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल गोइंग प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये है। तो 10 नंबर में है एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्मेशन। तो सभी को मालूम है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर जो हालत को, तो एजुकेशन सेक्टर में तो आने वाला साल में हम लोग डिस्क्लोज करूँगा, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। आपको पता ही है यहाँ पे एवरी ईयर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो इसका बावजूद भी सब्जेक्ट टीचर जो शॉर्टेज होता है, और वहाँ का UGC AICT NCT का नॉर्म्स को तो यहाँ पे फॉलो अप करता नहीं है, चाहे या गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी तो साल भर एडमिशन लेके बैठा है, कुछ यूनिवर्सिटी तो जस्ट स्टूडेंट एडमिशन करेगा, एग्जाम देने के बाद सब पास होता है। अब आपका UGC को भी तो फॉलो अप कीजिए ना आने वाला साल में। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी लड़ूंगा, जो प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट जो गलत कर रहा है उसको भी हम लोग सीधा सा बात है तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा नसीब में एक कहावत है, अनर समाम ए रिजी कमो ओलंब तब ये मिंजिमो। इसका मीनिंग ऐसे है, जब माँ मरता है तो आप जिम्मेदारी आप किसी को नहीं दे सकता, आपको ही कुछ करना होगा। जब रास्ता में कोई ब्लॉकेज होता है, कोई खतरा होता है, वो आप किसी को बुला के नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जितना सिविल सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ये इंडिजिनस मूवमेंट का जरिए है, हम लोग 10 यूनिट कमेटी बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, सेंट्रल एजुकेटिव मॉनिटरिंग कमेटी, ताकि हम लोग जहाँ में जितना अरुणाचल में पहले जैसे चल के आया उसको हम लोग ब्रेक लगाने का काम करेगा। थैंक यू एवरीवन।
सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप भी मालूम है हमारा जो स्टेट में बहुत सी ऐसी यूनियन एसोसिएशंस वगैरह है जो ऐसे करप्शन के ऊपर में बातें करते हैं, चर्चे करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत लोग ऐसे भी है कि इनएक्टिव हो जाता है या साइलेंट हो जाता है। तो आप अपने ये जो आपकी जो एसोसिएशन है, आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया जाएगा कि आप ये जंग को जारी रखेंगे? नहीं, सबसे पहले ये हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर होना होगा। ये एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट कमेटी रिफॉर्मेशन मूवमेंट होता है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो भी सोसाइटी का जो भी लॉन्च कर सकता है एक्सपर्ट है, जैसे एजुकेशन फील्ड में जो एक्सपर्ट है, हेल्थ सेक्टर में और सोशल सेक्टर में। तो अरुणाचल में यहाँ का एक्सपर्ट लोग ये सोच के बैठा है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये सोचते रहेगा तो स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज हम लोग लॉन्च कर रहा है एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, करप्शन का एगेंस्ट में, नेपोटिज्म का एगेंस्ट में और फेवरलिज्म का एगेंस्ट में। तो इसलिए हम लोग सभी को ये अपील करता है कि जो हर कम्युनिटी से, हर सिविल सोसाइटी से, प्रेशर ग्रुप से आइए, हम लोग एक कमेटी सेटअप करता है, रिफॉर्मेशन कमेटी मूव करता है। तो इसमें हम लोग 3 यूनिट्स होगा, डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाएगा और सेंट्रल एजुकेटिव और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। तो इशू का ऊपर में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में भी हम लोग चेयरमैन बनाएगा, सेंट्रल यूनिट में भी चेयरमैन बनाएगा। वो इसके लिए तो 1-2 आदमी से मूव करने से नहीं होगा, 7 आदमी से नहीं होगा, इंटीरियर स्टेट से आना होगा, डिस्ट्रिक्ट से आना होगा, वही। सर आपने इस करप्शन के पॉइंट में भी आपने कहा कि जो एसटी का जो कोटा होता है, जो नॉन एपीएसटी को दिया जाता है, तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आप अगर अवेयर हो तो जो तेजू है, तेजू में फ़िलहाल तो ये चर्चे चल रही है कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो बहुत ही जो नॉन एपीएसटी जो असम के लोग हैं उन लोग को दिया जा रहा है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तेजू सिर्फ नॉट ओनली तेजू, हमारा कैपिटल में भी है, हर जगह में है। ये सीधा सा कारण ये है एजेंट सिस्टम। तो हर कोई डिपार्टमेंट जो एक एजेंट रखता है, स्पेशली आज का डेट में हम लोग आरंग कहते हैं, नॉन एपीएसटी जो बाहर से, चाहे वो यूपी का भी हो सकता है, असम का भी हो सकता है। आरंग एजेंट जो सबसे भरोसामंद वाला एजेंट है हर डिपार्टमेंट और मिनिस्टर का। कहीं ना कहीं एजेंट सिस्टम का वजह से हमारा ये इंडिजिनस कोटा को दिया जा रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में है, तो तेजू सिर्फ में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो एग्जाम्पल में तेजू एक हम लोग मूवमेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट में सभी को मालूम है ये सेंट्रल जॉब होता है। तो मगर हम लोग देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना जो स्टेट का कोटा है, बिहार का स्टेट कोटा है। अभी आप देखा जाए तो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में 80% जो आउटसाइडर से काम कर रहा है। तो ये हम लोग का मूवमेंट जो ये आने वाला साथ में गवर्नमेंट का साथ रखूँगा। अगर अरुणाचल में ऑलरेडी स्टेट कोटा है तो वहाँ किसे 80% है ना। अगर स्टेट कोटा नहीं है तो हमारा नेता कहाँ पे सो के बैठा है। ये ऐसे है, ये सब नॉट ओनली तेजू सिर्फ नहीं है। अभी हम लोग फिजिकली वेरीफाई करके हम लोग आने वाला साल में गवर्नमेंट का टेबल में रखूँगा। और एक डिमांड भी करता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप करना है। तो सर ये जो मुद्दा है, जो करप्शन, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को लेके आपकी तरफ से क्या चेक इन बैलेंस होगा और क्या एक्शन लिया जाएगा अगर इस करप्शन के और अगर कोई ऐसे पकड़ा जाए तो? नहीं, एक्चुअली ये ओपनली बात कर रहा हूँ। हम लोग मैक्सिमम का डाटा सोर्स लेके रखा है, कुछ डिपार्टमेंट का लेना बाकी है। तो नेपोटिज्म तो स्टेट में आज तक ऐसे एक डिपार्टमेंट भी नहीं है कि नेपोटिज्म फेवरलिज्म जो नहीं चलने वाला। इवन आपका जॉब अपॉइंटमेंट को छोड़िए, कुछ स्टेट रन स्कीम होता है, जैसे खादी इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे जैसे बैंकिंग लोन देता है, वहाँ पे भी कभी ट्रांसपेरेंसी तो मिला ही नहीं। जिसका पास लिंक है, एमएलए है और जिसका पास अपना ऑफिसर्स है, वो लोगों को दिया जाता है। एक भी आज का डेट में जैसे मान लीजिए आज थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो आपका फ्रस्ट्रेशन होके बैठा है, एनजीओ बाजी करके बैठा है, वो तो टेम्पो चला रहा है, वो लोग कौन है? वो तो आपका
जिसका पास बैकग्राउंड नहीं है वो लोग करता है, और जिसका पास तो बैकग्राउंड है वो तो फेवरलिज्म में चल जाके अपना, हम पहले भी मैंने बोला है कि फर्स्ट क्लास वाला या टेम्पो चला के बैठा है। जो ओपन स्कूलिंग से पास आउट वाला ग्रेजुएशन होते ही जॉब घुस जाता है। इस प्रकार का अभी हम लोग ये डिसाइड किया है कि जनरली वो करता है जो डायरेक्टर रिटायरमेंट जाने वाला होता है। तो अभी हम लोग भी ये डिसाइड किया है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायरमेंट जाने वाला है वो डिपार्टमेंट को हम लोग चेक एंड बैलेंस करेगा। थैंक यू।